तो अपन यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपने पास एक इनपुट गिवन है ई, एक अपने पास आर एंड एल वन गिवन है, एक आपके पास आर टू एंड एल टू गिवन है, राइट। अब सबसे पहले अपन स्टेट स्पेस मॉडल अपन को चाहिए। तो स्टेट स्पेस मॉडल में सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है? बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है? साउंड सही नहीं आ रहा है निखिल? बाकी सबको आ रहा है साउंड? क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? एक बार आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए, एक बार निखिल, है ना? बाकी सबको तो आ रहा है, बता रहे हैं। ठीक है, साउंड क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मुझे इलेक्ट्रिकल सिस्टम गिवन है, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेरे पास एक इनपुट गिवन है ई, आर वन एंड एल वन गिवन है, एंड आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है, और एक आपके पास आर टू एंड एल टू, राइट। और इसमें आपको ये भी बता रखा है चूज आई वन आई टू एंड वी सी एज ए स्टेट वेरिएबल। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला मेरा काम होता है स्टेट वेरिएबल सिलेक्ट करना। और मैं आपको बता चुका हूँ फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, current through the inductor and voltage across the capacitor is used as a state variable, ठीक है। तो करंट थ्रू द इंडक्टर I1 है, करंट थ्रू द इंडक्टर L2 I2 है, और करंट थ्रू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज VC, ठीक है। I1 I2 एंड VC आर चूज एज ए स्टेट वेरिएबल, राइट। और मेरे पास अगर इनपुट और आउटपुट फाइंड करने हैं तो इसमें आपको ये बता दिया है दैट E इज द इनपुट एंड E नोट इज द आउटपुट, राइट। अब इस सिस्टम में सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फाइंड करूंगा। अब सबसे पहले, अब मैंने जहां तक अभी आपको बताया है तो उसमें आप क्या करते हो कि स्टेट वेरिएबल फाइंड करते हो। तो यहाँ पर जो I1 है और जो I2 है एंड VC आर द स्टेट वेरिएबल, राइट। तो स्टेट वेरिएबल को आप किससे नोट करते हो? X1 से, X2 से और X3 से, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मैं X1 और X2 X3 आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मैंने I1 को X1 अज्यूम कर लिया है, I2 को मैंने X2 अज्यूम कर लिया, VC को X3 अज्यूम कर लिया, राइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से अज्यूम भी कर सकते हो। आप या कर I1 I2 और VC की फॉर्मेट में लिखो, या X1 X2 X3 फॉर्मेट में लिखो, एक ही बात, ठीक है। इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ I1 डॉट I2 डॉट और VC डॉट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे? X1 डॉट X2 डॉट और X3 डॉट। तो जहां भी I1 डॉट है वहां मैं X1 डॉट ले सकता हूँ, जहाँ पर I2 डॉट है वहां पे X2 डॉट ले सकता हूँ, और जहाँ पर VC डॉट है वहां पर आप X3 डॉट लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास इनपुट है, और इनपुट को आप नोट करते हो यू से, तो मैंने इनपुट को यहाँ पर ई से नोट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक इनपुट है। आप इनपुट को आप यू से नोट करते हो, और आउटपुट को आप जनरली आप वाई से नोट करते हो स्टेट स्पेस इक्वेशन में। तो आउटपुट यहाँ पर ई नोट को मैंने वाई से अज्यूम करते हो, राइट। ये मैंने अज्यूम किया, ठीक है। आपको बाकी क्वेश्चन में भी ऐसे अज्यूम कर सकते हो। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको अज्यूम भी कर सकते हो, जिनने मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है x1 डॉट x डॉट x डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस लूप में केवल लगा दूंगा, ठीक है। फिर कि मेरे पास di1 बाई dt आ जाएगा यहाँ से, एक इस लूप में केवल लगा दूंगा, di2 बाई dt आ जाएगा, एक यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैं मेजर कर दूंगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था मेथड, आपको अगर I1 डॉट चाहिए तो आप केवल लगा दो, करंट के अगर डिफरेंशियल चाहिए तो, अगर आप VC डॉट चाहिए तो आप KCL लगा दो। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट लूप में मैं केवल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे केवल अप्लाई करने पर ई मेरे पास नोट जो केवल है, ई मेरे पास है, तो ई इक्वल टू यहाँ पर प्लस R1 L1 एंड C, ठीक है। तो R1 एंड L1, तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा ई माइनस वी सी, ई यहाँ पर वोल्टेज है माइनस टू प्लस, ई माइनस वी सी, ई माइनस वी सी आ गया,
और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज R1 इंटू आई वन प्लस L1 इंटू डी आई वन बाई टी टी, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है, R1 I1 प्लस L1 इंटू डी आई वन बाई टी टी, तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया। टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है, ई माइनस वी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो I1 और I2 और IC है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, I1 डॉट यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, I1 I2 VC को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 x2 x3। तो I1 को मैंने क्या लिख दिया, x1 लिख दिया, डी आई वन में डी टी, I1 डॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, x1 डॉट, मैंने x1 डॉट लिख दिया, और ई को क्या मैं लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको यू लिख दिया है, और VC को आप x3 लिख सकते हो, तो मैंने x3 लिख दिया, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, x1 डॉट, राइट। तो L1 x1 डॉट और जी ये वाली जो टर्म्स है वो मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा, ये किसमें हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस R1 x1 माइनस x3 प्लस v, तो x1 डॉट क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस R1 अपॉन L1 इंटू x1 माइनस 1 डिवाइड बाई L1 इंटू x3 प्लस 1 डिवाइड बाई L1 इंटू, ठीक है, ये आपके पास टर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये जो x1 डॉट है किसकी टर्म्स में, x1 x3 u की टर्म्स में, तो कोई कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो सेम काम आपने जो इक्वेशन नंबर 1 के लिए किया है, सेम आप केवीएल आप लूप में आप अप्लाई कर सकते हो, सेकंड लूप में। इस लूप में आप अप्लाई करोगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना, टोटल वोल्टेज कितना है इसके पास, VC है, तो VC इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L2 एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2। यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आएगी दैट इज VC इक्वल टू L2 इंटू डी आई टू बाई डी टी प्लस R2 इंटू आई टू, करेक्ट। अब इसकी सेम आपने जो फर्स्ट में जो काम किया वही आपको सेकंड में करना है। डी आई टू बाई डी टी को क्या लिख सकते हो आप, आई टू डॉट को एक्स डॉट, आई टू डॉट को आप एक्स डॉट लिख सकते हो, उसके बाद में आई टू को आप एक्स टू लिख सकते हो, और VC को आप लिख सकते हो एक्स, VC को आप लिख सकते हो एक्स। यहाँ से आप एक्स डॉट फाइंड कर लोगे, ये वाली जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस R2 इंटू एक्स टू, और यहाँ पे जो L2 है इससे आप डिवाइड कर दो, ये मैंने L2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाई L2 इंटू एक्स3 माइनस R2 डिवाइड बाई L2 इंटू एक्स टू। ये भी आपके पास x2 और x3 की टर्म्स में है, तो सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डी वी सी बाई डी टी, राइट, VC डॉट, I1 डॉट हो गया, I2 डॉट हो गया, और VC डॉट फाइंड करना है। तो आपको पता है that this current IC, इस लूप में आप केवीएल लगा दो, तो कैसे लगा दो, तो ये मेरे पास IC करंट जा रही है, दैट मींस आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप जो IC करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, C dVC बाई dt, तो IC को मैं क्या लिख सकता हूँ, C dVC बाई dt, इसका मतलब I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी होगी, ICO। तो इस लूप में मैंने केवीएल अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप केवीएल अप्लाई कर दो, या फिर इस तरीके से भी आप इस तरीके से आप पुट कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। तो IC का मैंने लिख दिया CVD से dt इक्वल टू, और जो ये करंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, I1 माइनस I2, ठीक है। तो I1 में से मैं I2 माइनस करूंगा तो ये IC की वैल्यू आ गई, IC का पुट कर दिया I1 माइनस I2। अब यहाँ पर dVC बाई dt की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हो x3 डॉट, VC इज x3 एंड dVC बाई dt इज x3 डॉट, तो C इंटू x3 डॉट इक्वल टू x1 माइनस x2, तो x3 डॉट कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई C x1 माइनस 1 बाई C x2, ठीक है। तो आपके सामने थर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपका जो स्टेट स्पेस मॉडल होगा, देयर आर 3 स्टेट वेरिएबल, तो आपके पास 3 स्टेट वेरिएबल आएंगे, x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट। x1 डॉट लिख दिया मैंने, x2 डॉट लिख दिया, और x3 डॉट लिख दिया। इसके बाद में आपके पास जो ए मैट्रिक्स आएगी, तो 3 स्टेट वेरिएबल है, तो 3 क्रॉस 3 की आपके पास मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स। के बाद में x डॉट इक्वल टू ए एक्स, एक्स आपके पास कॉलम वेक्टर आएगा x2 एंड x3 प्लस बी, तो बी मैट्रिक्स आएगी आपके पास, और आपके पास इनपुट मेरे पास क्या है, यू है, राइट। तो ये मैंने इनपुट में जो ई है वो जो किया है यू है। तो यहाँ पर आप x1 डॉट की जो इक्वेशन है वो माइनस R1 बाई L1 इंटू x1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले कितना आएगा, माइनस R1 बाई L1 बाई x1, ठीक है, माइनस R1 डिवाइड बाई L1।
एक्स2 का ऑप्शन कोई एक्स2 का ऑप्शन नहीं है तो जीरो एलिमेंट आएगा, जीरो एंट्री आएगी। एक्स3 का ऑप्शन -1/L1 है, -1/L1। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं, नीचे आप देख सकते हो, दिखा आपको -5/R1 जीरो -1/L, ठीक है, x1। और उसके बाद में एक और टर्म और बच गई है u वाली, तो आप आगे लिख सकते हो। तो फर्स्ट में आपके पास मल्टीप्लाई है 1/L, तो 1/L। और जो बी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी, कि ये मेरे पास 3x1 का है, तो ये आपके पास यू मैट्रिक्स एक ही मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी मस्ट इक्वल टू 3x1, ये भी 3x1। ठीक है, फर्स्ट आ गया। इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड लिखना, इसमें मैंने फर्स्ट लिखा है, इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिखो। तो x2 डॉट जोट में आपके पास x1 का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो जीरो मैंने फिल किया। x2 का कोएफिशिएंट है -R2/L2, -R2/L2 आ गया। फिर x3 का कोएफिशिएंट 1/L2 है, तो 1/L2 आ गया। उसके बाद में आपके पास तो थर्ड इक्वेशन प्लस u का कोएफिशिएंट कोई है नहीं, इसका मतलब u का कोएफिशिएंट कितना है, जीरो, तो आप u में एंट्री करोगे जीरो। फर्स्ट होगी, थर्ड हो, सेकंड होगी, फिर थर्ड इक्वेशन x3 डॉट इक्वल टू 1/C x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/C, x2 से मल्टीप्लाई होगा -1/C, एंड यहाँ पर आपके पास x का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो जीरो आएगा, u का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो जीरो आएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट इनको क्यों माना है, क्योंकि आपके लिए जो मैट्रिक्स है वो इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, आप चाहो तो i1 डॉट i2 डॉट vc डॉट की फॉर्मेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। बट आप जैसे x1 x2 x3 मान लेते हो, तो आपके लिए इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना थोड़ा इजी हो, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। आउटपुट इक्वेशन देखनी है आपको, तो आउटपुट मेरे पास क्या था, आउटपुट इज ई नोट, और ई नोट इज नथिंग बट द करंट वोल्टेज अक्रॉस इज R2। तो करंट I2 फ्लो हो रही है, तो I2 इंटू R2, राइट। तो ई नोट मेरे पास क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। और यहाँ पर जो I2 है इसको मैंने x2 जूम किया है, तो यहाँ पर आपके पास y क्या हो जाएगा, R2 इंटू x, राइट, y इक्वल टू CX प्लस D। तो यहाँ पर यू डी का ऑप्शन कोई, यहाँ पे यू तो कोई है नहीं है तो जीरो आएगा, तो इसको तो आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो y इक्वल टू सी एक्स, और c जो मैट्रिक्स है, ये मेरे पास जो x मैट्रिक्स है वो तो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगी x2 x1 x2 x3, और जो मेरे पास c मैट्रिक्स है वो n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 की, 3 क्रॉस 1 की। यहाँ पर मेरे पास x1 का कोएफिशिएंट जीरो है तो जीरो है, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे R2 है तो R2 आएगा, और x3 का ऑप्शन जीरो है तो जीरो है। इस तरीके से अपन y भी लिख सकते हैं, दैट इज द आउटपुट, राइट। तो अब मेरे पास आउटपुट इक्वेशन होगी और ये मेरे पास इनपुट इक्वेशन होगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है? फिर अपन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बाद में बात करते हैं मैकेनिकल सिस्टम की, राइट। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात की थी, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए आपने जो स्टेट वेरिएबल अज्यूम किए थे, दैट आर द इंडक्टर, करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर मैकेनिकल सिस्टम में स्टेट वेरिएबल अज्यूम करोगे, दैट स्टेट वेरिएबल इज अज्यूम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। कौन कौन से आप अज्यूम करोगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो जो भी मैकेनिकल सिस्टम है जो आपके पास लिमिट्स आएंगे, एक तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा और एक आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक तो डिस्प्लेसमेंट यूज में लूंगा और एक वेलोसिटी यूज में लूंगा।
राइट। तो सपोज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट सपोज मेरे पास x है या y है, जो भी एज्यूम कर रहे हो, वो अपन स्टेट वेरिएबल लेंगे, और एक आपका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आपको एज्यूम लेंगे। आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, और इसमें आपको स्टेट मॉडल बनाना है, आप फिर स्टेट इक्वेशन लिखनी है, और इसमें आपको ये भी बता रखा है वेलोसिटी ऑफ m2। वेलोसिटी ऑफ m2 क्या है? दिस इज v2, राइट। तो v2 इज एज द आउटपुट, तो आपको आउटपुट इक्वेशन भी लिखनी है, राइट। ये अपन बाद की बात है, ये अपन बाद में लिखेंगे आउटपुट को, सबसे पहले मैं अपन इनपुट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन है जिसपे दो मास हैं, दो स्प्रिंग हैं और दो डैम्पर है, राइट। और इस मास स्प्रिंग डैम्पर से अपन को यहाँ पर पहले मास पे डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है y1, दूसरे मास पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है y2, और पहले मास पे वेलोसिटी दे रखा v1, दूसरे मास पे वेलोसिटी देखा v, राइट। वहां पर आप x यूज अज्यूम करते थे, यहाँ पर इसने y दिया, तो बात एक ही, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स दे रखा है F1। अब यहाँ पे जो फोर्स जो आपके पास फोर्स होता है, फोर्स इज गिवन एज इनपुट, ठीक है, फोर्स इज गिवन एज इनपुट। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मैकेनिकल की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, जो आपको ऑलरेडी पता है, कैसे लिखते हैं। तो एक तो आपके पास मास m1 के लिए लिखोगे, एक मास m2 के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक मास m1 के लिए लिखी है और एक मास m2 के लिए, राइट, जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी रजिस्टिव फोर्स हैं उनको आप टोटल फोर्स में इक्वेट कर दो। यहाँ पे दूसरे मास के लिए कोई रजिस्टिव कोई फोर्स है नहीं है, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये आप इक्वेशन लिख सकते हो, राइट। इसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप इजीली लिख सकते हो। एक तो आप इस नोड y1 पे आप कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आप y2 पे अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन अज्यूम कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये आप लिख सकते हो या फिर मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है? लिख सकते हो ये वाली इक्वेशन, लिख सकते हो ना? ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मैंने लिख दी है, F1 एंड एक तो F1 के लिए टोटल फोर्स यहाँ पे 0 था, तो मैंने टोटल फोर्स को 0 किया। अब सेम काम आपको ये करना है, आपको स्टेट वेरिएबल जो है वो जूम करना है, और आपको जो स्टेट इक्वेशन थी x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में लिखना है। इतना सा काम आपको करना है, सेम काम है। बट प्रॉब्लम ये कि अपन को स्टेट वेरिएबल किसको माने, वो मैं आपको बता चुका हूँ। द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर अज्यूम्ड एज ए स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था? y1 एंड y2, और वेलोसिटी था v1 v2, ठीक है। इनको अपन स्टेट वेरिएबल मानेंगे। इसका मतलब मेरे पास स्टेट वेरिएबल कितने हैं? दो तो ये रहे और दो मेरे पास, टोटल मेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो इन 4 स्टेट वेरिएबल को मैं चार को मैं एज ए स्टेट वेरिएबल अज्यूम करूंगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम किया है y1 इक्वल टू x1, ठीक है, y2 इक्वल टू x2, एक आपको सेकंड को अज्यूम किया है, और v1 इक्वल टू x3, एक आपने थर्ड को अज्यूम किया है, वेलोसिटी को एक आपने फोर्थ अज्यूम किया, राइट। तो देयर आर 4 स्टेट वेरिएबल, टू आर द डिस्प्लेसमेंट, टू आर द वेलोसिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने इसको x1, इसको x2, x3, x4 आपने अज्यूम किया, राइट। अब मैंने आपको जैसे आपको यहाँ पे लास्ट कॉल में बताया था, इनका डिफरेंशिएशन मुझे x1 डॉट और x2 डॉट x3 डॉट चाहिए, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वही क्या होंगे? x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। तो इनका जो डिफरेंशिएशन है वो मैं यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक। अब आपको डिफरेंशिएशन जैसे y1 डॉट का आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डी y1 बाई डी टी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ऑलरेडी, होता है कि नहीं होता? इसका मतलब ये है, जो आपने डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? x1 डॉट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया है x1 डॉट, और x1 डॉट है क्या? एक तरह से वेलोसिटी है v1, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। और वेलोसिटी का वैल्यू कितनी है? x3। इसका मतलब x डॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? x3 आ गई। तो x डॉट इक्वल टू x3, ठीक है। तो x1 डॉट तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल गया, देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर v2 का डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी y2 का, तो y2 का डिफरेंशिएशन करोगे, देखिए dy टू बाई dt, ठीक है। dy टू बाई dt का आप डिफरेंशिएशन जैसे करोगे, इट इज x2 डॉट, ठीक है, ये x2 डॉट है। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर आपके पास इसका मतलब जो ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? इट इज v2, नथिंग बट v2। और v2 की वैल्यू क्या है? इट इज x। इसका मतलब जो x2 डॉट है
वो क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा। x2 डॉट क्या बन गया, x4। तो मेरे पास जो x1 डॉट है और x2 डॉट है वो ऑलरेडी आ गया, ठीक है, इसी इक्वेशन से। तो दो की तो प्रॉब्लम यहाँ पे यहीं पे सोल्व हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें, इस पार्ट में किसी को नहीं समझ में आया कुछ? डाउट है किसी को कि मैंने कैसे लिखा है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम है वो वेलोसिटी होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास x1 डॉट आ गया, x2 डॉट आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x2 डॉट और x3 डॉट, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। बाकी इन दोनों की हेल्प से वो फाइंड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सेम काम करना है जो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए किया था। इसका मतलब जो y1 की जगह आप क्या रखोगे, x1, y2 की जगह x2, है ना, v1 की जगह x1 और v2 की जगह x2। ये आपको काम यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ मैं सपोज, तो फर्स्ट इक्वेशन मैं सपोज ले रहा हूँ ये चीज। तो m2 डी स्क्वायर बाई टू अपन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई टू अपन डी टी स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं x4 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या है, x4 डॉट। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तीनों इक्वल है, इसका मतलब x डॉट है, राइट। यही मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, y1 f1 इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर y1 को dt स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x3 डॉट। तो m1 इंटू x3 डॉट ये लिख दिया, ठीक है, प्लस k1 y1 माइनस y2। तो y1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x1, y1 x1 है और y2 क्या है, x2, ठीक। तो जहां भी आपको लिखना है वो x1 x2 x3 x4 के टर्म्स में लिखना है, एक सिंपल सी बात है। तो y1 की जगह मैंने x1 लिख दिया, तो y2 की जगह 0 रख दिया। इसके बाद मेरे पास b1 है, डी बाई डी टी y1 माइनस y2। तो y1 मेरे पास क्या है, x1 है, y मेरे पास x1 है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है dy वन बाई, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द dy वन बाई डी टी, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस डी बाई टू बाई डी। डी तो ऐसा कैसा कॉन्स्टेंट है, तो वो तो b तो ऐसा कैसा है। और डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वन बाई टी, x3 है, इसकी जगह मैंने x3 रख दिया। और डी बाई टू बाई डी टी क्या है, दैट इज द x4, तो मैंने x4 रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको रखना है। अब यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करोगे, और जो मेरे पास f, ये सपोज ये मैंने ऊपर चला गया, ये वाला, ठीक है। तो जो f1 है उसको अपन ने क्या जम किया था, इनपुट एज ए यू, ठीक है। आप यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इसको आप f1 को आप यू यू जम कर दीजिए, ठीक है। f1 ये था इनपुट, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बताया था कि ई आई को आपने यू जम किया था, सेम यहाँ पर इनपुट इज f1, तो आपने f1 को क्या यू कर लो। इस तरीके से आप यहाँ से आप एक्स डॉट फाइंड कर सकते हैं। x1 डॉट x डॉट तो आपको पहले से मिल गया, आपको x3 डॉट x4 फाइंड करना है, तो x3 डॉट आपका यहाँ से आ जाएगा, राइट। तो ये फाइंड करने के लिए जो सारी टर्म्स हैं इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये टर्म्स जो आएंगे नेगेटिव में जाएंगे, राइट। u माइनस द होल टर्म्स विल बी नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो m1 x डॉट इक्वल टू u माइनस दिस होल टर्म, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो u माइनस के वन एक्स वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के वन इंटू एक्स टू, प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी वन इंटू एक्स थ्री, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बी वन, इसको आप वन बाई एम वन से मल्टीप्लाई करोगे तो होल टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाई वन डिवाइड बाई एम। तो एम वन से आपकी सारी जो टर्म्स है वहां पर डिवाइड है। अब यहाँ पर जो x1 x2 x3 x4 है इनके कोएफिशिएंट सारे दिख रहे हैं, m1 का कोएफिशिएंट, x2 का, x3 x4 u, इन्हीं के टर्म्स में आपको लिखना है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। सेम काम जैसे आपने थर्ड के लिए किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है, सेम आपका काम सेकंड इक्वेशन के लिए, राइट। m2 ऐसा कैसा आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई टू अपॉन डी टी स्क्वायर, वो कितना है, x4 डॉट है, तो इसकी जगह आप रख दो x4 डॉट, ठीक है। k2 इंटू वाई टू की जगह आप क्या रख सकते हो, x2 रख दिया मैंने यहाँ पे। डी वाई टू बाई डी टी, डी वाई टू बाई डी टी कितना है, x4 है, तो इसकी जगह आप x4 रख दो।
और y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास है x2 और ये x1, यहाँ पे x2 माइनस, तो जहां भी आपके पास वैल्यू आपको सामने जो दिख रही है उसको x1 x2 x3 x4 की फॉर्म में लिखना है, तो लिखना सकता। और डी वाई टू बाई डी टी, डी वाई टू बाई डी टी कितना है अपना x4 है, तो x4 माइनस x1, ये कितना है सॉरी, डी वाई वन बाई डी टी, डी वाई वन बाई डी टी कितना है x3, x1 माइनस x3, तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देखो x4 डॉट, ये x2 हो गया, ये x4 हो गया, x2 माइनस x1, x4 और x3, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पर आपको सेम काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे x4 डॉट चाहिए, x4 डॉट, तो सारी जो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस का यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस का माइनस, राइट, और प्लस b1 की जगह भी यहाँ पे माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए k1 को x2 के साथ और k1 को x1 के साथ, तो b1 को x4 के साथ और b1 को x3 के साथ। अब यहाँ पर जो x1 की जो टर्म्स है उसका पहले लिख दीजिए, तो आपको इजी रहेगा मैट्रिक्स बनाना। तो x1 की जो टर्म्स है वो k1 टू x1 है, x2 की जो टर्म्स है तो आपके पास कौन कौन सी, x2 की दो टर्म्स आ रही है, तो x2 को आप कॉमन ले लीजिए, k1 आ रही है k2 आ रही है, माइनस k1 माइनस k2, तो माइनस k1 प्लस k2 इंटू x2, x2 को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। x3 की जो टर्म्स आ रही है वो b1 इंटू x3 आ रही है, और x4 की भी यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, तो इसमें भी आप x4 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ b1 प्लस b। तो आपके पास x1 का ऑप्शन आ गया, x2 का आ गया, x3 का x4 आ गया। x4 डॉट का आपको ऑप्शन 1 बनाना है, x4 डॉट निकालने के लिए, तो m2 से आपको पूरी इक्वेशन में आपने डिवाइड कर दिया, राइट। तो आपके सामने x1 का ऑप्शन, x2 का, x3 x4 का ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो आपके पास x4 डॉट आ गया, और x1 डॉट और x2 डॉट आप पहले निकाल चुके, x1 डॉट इक्वल टू x3 और x2 डॉट इक्वल टू x4। तो आपको चार वेरिएबल थे, तो 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर x1 x2 x3 x4 आएंगे, x और x डॉट में आपके पास x1 डॉट x2 डॉट x2 डॉट x4 डॉट आएंगे। तो आप ये चारों जो टर्म्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स बनानी है आपको, x1 डॉट इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 डॉट कॉलम मैट्रिक्स, तो x डॉट ये मेरे पास a हो जाएगा x, और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स, ये 4 क्रॉस उनकी होगी, एक ही मेरे पास एलिमेंट है इंटू यू, इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे x1 डॉट लिखना है, तो x1 डॉट इक्वल टू x3, इसका मतलब x1 का ऑप्शन 0, x2 का ऑप्शन 0, x3 का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 1, तो 1, x4 कोई है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब 0, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। इसी तरह से x2 डॉट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x4 का ऑप्शन 1 है, ठीक है, तो x4 का ऑप्शन यहाँ पे 1 आएगा, बाकी एलिमेंट सारे 0 लिख दिए। इसी तरीके से x3 डॉट लिखना है, तो x3 डॉट जो है, x3 डॉट जो है वो आप ये रहा, यहाँ से लिख सकते हो, तो x1 का ऑप्शन माइनस k1 बाई m1 है, x2 का ऑप्शन k1 बाई m1 है, और x3 का ऑप्शन माइनस b1 बाई m1, x4 का ऑप्शन b1 बाई m1, और u जो अपन लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे, अभी मैं बताया, तो u का ऑप्शन है 1 डिवाइड बाई m1, तो चारों ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो माइनस k बाई m1, k1 बाई m1, माइनस b बाई m1 और b1 बाई m1, राइट। इसी तरीके से x4 डॉट लिखना है, तो x1 का ऑप्शन यहाँ पे k1 बाई m1 है, k1 सॉरी k1 बाई m2, k1 बाई m2, और x2 का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ k1 प्लस k2 डिवाइड बाई m2, इन्हें लिख दिया है। x3 का ऑप्शन b1 बाई m2, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, और x4 का ऑप्शन माइनस ऑफ b1 प्लस b2 डिवाइड बाई m2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर जो जो मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास मैंने u का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, तो u का कोएफिशिएंट x1 डॉट में कोई भी नहीं है, x2 डॉट में भी कोई नहीं है, और x4 डॉट में भी कोई नहीं है, राइट, सिर्फ और सिर्फ x3 डॉट में है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ x3 डॉट वाला पार्ट आएगा, बाकी सब जीरो है। तो x3 डॉट वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ u का एलिमेंट आएगा, तो u का एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, x3 डॉट में आएगा। तो इस तरीके से आप स्टेट मैट्रिक्स आप बना सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस। यहाँ पे आपने स्टेट मैट्रिक्स आउटपुट इक्वेशन लिखनी है, और आउटपुट यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्वेश्चन में गिवन गिवन क्या था, वेलोसिटी ऑफ m1 m2 इज आउटपुट, इसका मतलब मेरे पास m2 पे जो वेलोसिटी दैट इज v2 आपको यहाँ पे एज ए आउटपुट लेंगे, इसका मतलब v2 क्या है, y है,
जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए वाई ज्योमेट्री आता है यहाँ पे, ऐसे आपने यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम के लिए वाई ज्योमेट्री। वाई मैंने यहाँ पे क्या ज्यूम कर दूंगा, वाई इक्वल टू वी, ठीक है, y इक्वल टू वी टू। तो y इक्वल टू, और वी टू अल्टीमेटली वी टू क्या है, x2 x1 x2 एंड x3 x4 की टर्म्स में आपको लिखना है। तो वी टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दे रखा है वी टू इक्वल टू x4, तो दे रखा है। तो यहाँ से आप ले लियो, आप यहाँ पे वी टू इक्वल टू x4। तो y की मैट्रिक्स यहाँ पे 4x1 की होगी, सॉरी 1x4 की होगी, और ये मैट्रिक्स आपकी 4x1 की होगी, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है x1 x2 x3 का ऑप्शन 0 है, तो 0 है। x4 का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है वहां पर मल्टीप्लाई करोगे रोज कॉलम को, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू 0 इंटू x1 0 इंटू x2 0 इंटू x3 प्लस 1 इंटू x4, राइट। तो y इक्वल टू x4 यहाँ पे आएगा। अगर आपको वेरीफाई कराना है तो इसका मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, जो आपने इक्वेशन लिखी है वो सेम आ रही कि नहीं आ रही, तो इसको आप वेरीफाई भी करा सकते हो। जैसे x1 डॉट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 इंटू x1 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस x4, x1 डॉट कितना आ रहा है, x3 आ रहा है, तो x1 डॉट x3 आ रहा है। इस तरीके से आप वेरीफाई करा सकते हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करके भी आप इक्वेशन से वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? क्या मेरी साउंड तो क्लियर आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक किसी को डाउट पूछ रहा हूँ मैं? नो डाउट, जितेंद्र कह रहा है नो डाउट। ठीक है, इसके बाद में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, हाउ वी विल फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन स्टेट स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन ये आज की क्लास है यहीं पे खत्म करेंगे। अभी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ काम है, जाना है मेरे को। तो अभी अपन नेक्स्ट जो क्लास है वो अपन कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है।